Derivatives lesson number 5, question number 5 for AS level. क्वेश्चन नंबर 5 में वही कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0. शो दैट एफ इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. If it is negative, then we can say that it is decreasing function. First, we differentiate the question, differentiate both sides with respect to x. हम दोनों तरफ इसको differentiate करते हैं. ये बन गया f डैश ऑफ x और ये बन गया आपके पास पावर रूल लगेगा. पावर -3 नीचे आ जाएगी, -3 में से 1 लेस हो जाएगा. इस तरह से ऐसा ही करें, यहाँ पर भी 3 नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 लेस हो जाएगा. विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 हो जाता है, वो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया. अब ये रह गया आपके पास -3x रेज़्ड टू पावर -4 -3x स्क्वायर. हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ओवर x4 पॉजिटिव लाने के लिए. पावर पॉजिटिव हो गई. अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं -3. -3 जब कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा 1 ओवर x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस ले चुके हैं हम. अच्छा, ये स्क्वायर्स में देखा जाए तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी पावर 4 में है, इवन नंबर पावर है. तो हम ये कह सकते हैं ये तो है पॉजिटिव 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो है ग्रेटर दैन 0. लेकिन इसको नेगेटिव करने वाला एक है, वो है बाहर -3. क्योंकि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास रिवर्स हो जाएगी और पहले ग्रेटर था अब ये लेस हो गया. अब इस तरह से हमें पता चल गया कि ये लेस दैन 0 है डेरिवेटिव, क्योंकि इसका आंसर लेस दैन 0 आ रहा है. अगर लेस दैन 0 होगा डेरिवेटिव, देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेस दैन 0 है. हमने डेरिवेटिव से ही हम पहचान करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो ये हमारा आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. Now the next question is 6. A function f is such that f of x is equal to x cube. F of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 2 for x is greater than n, where n is an integer. It is given that f is an increasing function. ये given है, हमें प्रूफ नहीं करना. Find the least possible values of n, value of n, यानी कि एक ही वैल्यू चाहिए हमें और वो n की वैल्यू हमें एक ही रिक्वायर्ड है. अब हम सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने पर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है. पहले d/dx हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं और d/dx हम राइट हैंड साइड पे लेते हैं इंडिविजुअल. एक्स क्यूब का लेते हैं 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2. हमने सब का डेरिवेटिव ले लिया. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये आपका आ गया f डैश ऑफ x. अब हम कहेंगे कि सिंस f of x is an increasing function, since f of x is an increasing function, therefore its derivative greater than 0. तो ये जब greater than 0 होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से x निकालते हैं. एक्स स्क्वायर पहले 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0. अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं. फैक्टर यहाँ पर बनाते हैं आगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0. फैक्टर्स ड्रॉप बनाते हैं, -3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0. taking x as common, x minus 3 plus 1 common, x minus 3 greater than 0.
x प्लस 1 कॉम आपके पास आ गया, x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x माइनस माइनस 1 और x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि रूल हमारे पास है, रूल ये है x माइनस a x माइनस b when x greater than 0 the product of these two greater than 0 and if a less than b हो तो तब हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा कि x की वैल्यू लेस देन a होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी। x इज़ ग्रेटर देन b, लेस देन a एंड ग्रेटर देन b। इसी तरह से -1 3 से लेस है तो ये पहले आएगा। मैंने इसलिए यहाँ पर से प्लस को ख़त्म करके माइनस लिखा था, बाहर माइनस अंदर भी माइनस, ताकि हमें a और b डिसाइड हो सके, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो a और b हमारे पास a -1 आ गया, b का आंसर 3 आ गया। आंसर x का आएगा ग्रेटर देन 3 और लेस देन -1। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, जबकि x ग्रेटर देन n है, तो x ग्रेटर देन n यहाँ पर हमारे पास जो बनता है x ग्रेटर देन n, ऐसे कह रहा है, तो x तो ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n जो है वो हमारे पास 3 है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, यही हमें चाहिए थी। और ये लीस्ट भी इसलिए है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है 3 और इससे बाकी इससे ऊपर हैं सारे, ऐसे चल रहे हैं 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और उस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है द फंक्शन f वेयर f ऑफ x हमारे पास गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है और वो है x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8, और वही कह रहा है कि f डैश ऑफ x आपने फाइंड आउट करना है, तो पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx लेफ्ट हैंड साइड पे और d/dx हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे। 3 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 7 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया f डैश ऑफ x, राइट हैंड साइड पे आ गया 3x² माइनस 3 इंटू 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और कांस्टेंट का हो गया 0। अब हम इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 7। फर्दर ये हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो रही, तो हम इसको पहले तो 3 कॉमन लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 7/3 हो गया। अब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आंसर आएगा 1। 1 स्क्वायर इसमें हम ऐड भी करते हैं और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी। 1 स्क्वायर हम इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 स्क्वायर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड्स, दोनों में x² माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होता है और 7/3 माइनस 1, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो बन गई a² प्लस b² माइनस 2ab, फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 7 माइनस 3 4 होता है, 4/3। अब हमारे पास 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका काम बाहर ख़त्म हो गया है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब 4 से 4/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ रह जाएगा 4। अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और अगर हम इसमें 4 ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ये पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव रहेगा। 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, फिर भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए ये आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यही शो करेगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो f ऑफ x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। W15 का था क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर का, क्यूबिट 13 क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आपने इसको अटैम्प्ट करना है। इस तरह का क्वेश्चन होगा ये। अब आपने इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से मैं शुरू करूँगा।